मतलब साफ है कि सीबीआई इस पूरे मामले में गलत किया और ये तीन बार इस मामलों को बंद किया गया था। सीबीआई की लीगल विंग ने भी इसे एडमिट करने से इनकार किया था। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। उन्होंने जो करनी किया है उसका फल तो सभी को भोगना है, तो उनको भोगना ही पड़ेगा, ये तो होना ही था। तेजस्वी यादव जी को जब दाढ़ी मोछ नहीं हुआ था, जब होश नहीं था, वैसे समय ही पूर्ण रूप से जब नाबालिग थे उस समय इनको मुदाले बनाया गया है। आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से अब केस चलेगा और जल्द से जल्द इसकी जो भी मामला है उसका खुलासा हो, जनता के समक्ष सच्चाई आए। नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है और अब केस आगे उनके परिवार के खिलाफ चलेगा। जिन लोगों पर मामला दर्ज है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और इसके बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के नेता भड़क उठे हैं तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, लालू परिवार पर केस चलेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है वो चल रहा था और इसमें पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना है कि इस मामले में आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं और इस मामले की आगे सुनवाई होगी। तो अब अगली प्रक्रिया के तहत जो है ट्रायल शुरू किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर आरोप तय किए गए हैं। और हम आपको बताएं कि ये जो सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी नौकरियों के बदले जमीन ली थी। यह जमीन लालू परिवार और उनके करीबी लोगों के नाम कराई गई थी। तो ये आरोप है और इस पर अब जो है आगे सुनवाई होगी, यानी अब ट्रायल होगा। तो ऐसे में मामला अब जो है अब बिगड़ गया है। आरजेडी के जो नेता भड़क उठे हैं, आरजेडी या फिर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। अब शक्ति सिंह यादव जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर सीनियर लीडर हैं उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने क्या कुछ कहा है, ये सुन लीजिए आप। हम लोग तो कोई आश्चर्य नहीं किया, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस कदर इन दिनों काम कर रही है सत्ता प्रतिष्ठान के आलोक में, बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह भी देखा होगा कि लगभग हाफ सेंचुरी से अधिक लोगों को बरी किया गया। मतलब साफ है कि सीबीआई इस पूरे मामले में गलत किया और ये तीन बार इस मामलों को बंद किया गया था। सीबीआई की लीगल विंग ने भी इसे एडमिट करने से इनकार किया था, लेकिन बलात् सत्ता के अहंकार के कारण इन चीजों को लाया गया। अभी तो कई तरह की चीजें होने बाकी है, उस पर पक्ष भी होगा, लेकिन एक बात तो सबको मानता है कि जज लोया के बाद इस देश ने हर चीज देखा है और संवैधानिक संस्थाएं इन दिनों काफी कमजोर हुई है। अभी जो क्रिमिनल जो नेक्सस है ना, इस देश के 11 वर्षों में हर कोई देख रहा है, जिन पर गंभीर और बड़े, लेकिन चूंकि ये बनावटी है और जिसको स्कैम का नाम दिया जा रहा है वो कहीं से स्कैम है नहीं। क्योंकि अगर ये सच है तो फिर कई इसमें कई मामले यह भी है कि जिस वक्त फ्रॉडिज्म का मामला है उसको भी आपने बरी कर दिया। ये तो साफ है ना कि आप पूरे तौर पर टारगेटेड है सत्ता प्रतिष्ठान के, आप सीधे उनके निशाने पे हैं। और इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंख में आंख ला करके काम करते हैं, प्रतिकार करते हैं उनकी गलत नीतियों का, उसको सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसके लिए चिंतित नहीं है, हर फ्रंट पर, लीगल फ्रंट पर जवाब होंगे। देखिए, अब लोकतंत्र
और संविधान नहीं रह गया है हमारे देश में। तेजस्वी यादव जी को जब दाढ़ी मोछ नहीं हुआ था, जब होश नहीं था, वैसे समय में ही पूर्ण रूप से जब नाबालिग थे, उस समय इनको मुदाले बनाया गया है तेजस्वी यादव जी को। आज नहीं बनाया, और अभी उनके ऊपर चार्जशीट हो रहा है ईडी के सहारे। तो ईडी कलम भी उनके हाथ में है, कागज भी उनके हाथ में है, तो चार्जशीट कर रहे हैं, हो रहा है। हम लोग देखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम एक अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश के जितने भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, सब लोगों को मिलकर के ये तानाशाही हुकूमत जो दिल्ली में चल रही है अभी, इसका मुखालफत करें। और वेस्ट बंगाल में जिस तरह से फिर अत्याचार जुल्म किया जा रहा है ईडी के सहारे, इसको समाप्त करने के लिए सब कोई मिल करके वेस्ट बंगाल का चुनाव केवल वेस्ट बंगाल के टीएमसी का नहीं है, सारे विपक्ष का है। उसको एकजुट होकर के वहाँ जो कार्रवाई ईडी के सहारे की जा रही है और भाजपा के सहारे किया जा रहा है, एनडीए के सहारे, इसका मुखालफत करना चाहिए। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और वो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। तो सुना आपने कि आरजेडी जो है पुरजोर तरीके से इस मामले में कह रही है कि ये तो होना ही था। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार के तरफ से जो है वो खिलौना बना हुआ है, जो बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सरकार के हाथों का खिलौना है। तो ऐसे में ये तो होना ही था, ऐसे कहते नजर आ रहे हैं। गुस्से में है जो आरजेडी के नेता या फिर कांग्रेस जो सहयोगी पार्टी है, वो इसकी पुरजोर तरीके से जो है सरकार को कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी और सहयोगी दलों ने कहा है कि इस मामले में जो है कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। और विनोद नारायण झा जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। तो क्या कुछ कह रहे हैं विनोद नारायण झा और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश, सुन लीजिए आप। लालू परिवार को IRCTC होटल स्कैम मामले में आरोप जो है वो तय हो गया है, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली। नहीं, ये तो स्वाभाविक ही है। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। उन्होंने जो करनी किया है उसका फल तो सभी को भोगना है, तो उनको भोगना ही पड़ेगा। ये तो होना ही था, ये अवश्य था जो हो गया। और इनकी जितना उन्होंने किया है वो धीरे धीरे सब निकलेगा। चारा घोटाला में जेल जा ही चुके हैं, और बाकी भी जो घोटाले हुए उस घोटाले में अपनी करनी का फल है, और ये अपनी करनी सबको भोगना पड़ता है, इसीलिए वो भोगेंगे। तेज प्रताप यादव का भी नाम इसमें आया है, हालांकि वो बीजेपी नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, वो आमंत्रित करना सामाजिक कार्यक्रम है, और उनके पास जो बिना कमाए धन आया उसकी जानकारी तो देनी होगी। और जो अभी भी मौके हैं उनको सामाजिक कार्यों में वो लोग बांट दें लोगों को, तब लोगों को थोड़ी सहानुभूति हो सकती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार के धन कमाए गए उन्हीं बेटों बेटियों के लिए कमाए गए, तो सब लोग भागीदारी हैं। जब चोर चोरी करता है तो जो चोरी का माल खरीदता है वो भी समान रूप से भागीदार होता है, इसलिए सभी लोग भागीदार हैं। तो कानून अपना काम करेगा। उसका आगे का भी क्या होता है उसका खुलासा होगा, केस चलेगा। केस चलेगा सर आगे, ये रामदेवनी कोर्ट ने कहा है कि हाँ। लालू परिवार पर केस आगे चलेगा। बामन आरोपी दोषी उन लोग को करार तय किए गए हैं। हाँ, उसमें ये आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से अब केस चलेगा। और जल्द से जल्द इसकी जो भी मामला है उसका खुलासा हो, जनता के समक्ष सच्चाई आए, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है दोषियों को सज़ा मिले। आप लोग मांग क्या कर, कड़ी से कड़ी सजा हो? नहीं, जो भी कानूनन जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से केस चलेगा, और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से सज़ा होगी। तो सुना आपने कि दोनों कह रहे हैं, दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है, वो आगे प्रक्रिया चल रही है। और विनोद नारायण झा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर गलत करेंगे तो इसका नतीजा तो बुरा
होगा ही। तो सियासत तेज है। फैसला आने के बाद लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो दिल्ली के राव ज़वेनी कोर्ट का फैसला आया है और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना है।